हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 3 जनवरी और हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसको संक्षिप्त में बोलते हैं एक्सपोसैट, को किससे प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर है PSLV C58। किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 से। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसको प्रक्षेपित किया गया है। तो एक्सपो सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका पूरा नाम क्या हो रहा है? इसका पूरा नाम हो रहा है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसको कब प्रक्षेपित किया गया है? तो इसको प्रक्षेपित किया गया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके। आज की संजीवनी बूटी देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं PSLV C57, ये क्या है? तो ये इसके द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है और ये पहुंचने वाला है अब। और ये किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें GSLV F12 की, तो ये लॉन्च किया गया है नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का उपग्रह है, इससे लॉन्च किया गया NVS-01 लॉन्च किया गया है। NVS का पूरा नाम होता है नेविगेशन। यदि हम बात करें TVD1 की, तो इससे लॉन्च किया गया है गगनयान मिशन। इसमें गगनयान मिशन से मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है। गगनयान मिशन के तहत मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है। एक गगनयान मिशन को मानव मिशन भी कहते हैं, मानव मिशन ऐसा। अगला है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये कब पहुंचा था या लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक लैंड किया था। और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष
दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 23 अगस्त को। और जहाँ ये लैंड किया है चंद्रयान, तो उस स्थान का नाम पड़ा है शिव शक्ति। शिव शक्ति उस स्थान का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। आप डेजर्ट से अंदाज़ा लगाइए, डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, और मरुस्थल कहाँ है? तो हमारे भारत के अंदर थार मरुस्थल है राजस्थान में। तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। इसकी डिटेल तो वैसे कुछ नहीं है। ये कब से कब तक चलने वाला है? तो 2 जनवरी से 2 जनवरी से 2 जनवरी से 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। और ये पहली बार इसका आयोजन 2008 में हुआ था। 2008 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। आज ये कुछ संजीवनी में देख लेते हैं डिटेल। तो यदि हम बात करें साइक्लोन अभ्यास, आज की संजीवनी में है साइक्लोन अभ्यास। संजीवनी जड़ी बूटी में साइक्लोन अभ्यास। तो साइक्लोन अभ्यास ये भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित किया जा रहा है। यदि हम बात करें एकता अभ्यास की, एकता अभ्यास, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और मालदीव के बीच में। इंडिया वीएस मालदीव, या प्लस कर दीजिए मालदीव। अगला है इक्वेरियन अभ्यास। इक्वेरियन अभ्यास, तो इसका भी आयोजन भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। मालाबार अभ्यास देख लेते हैं। मालाबार अभ्यास, तो इसका आयोजन किया जा रहा है क्वाड देशों के बीच। क्वाड देशों के बीच। आप सबको पता है कि क्वाड देशों में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? क्वाड में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इंडिया और जापान, 4 देश क्वाड में देशों में शामिल हैं। अगला देख लेते हैं, थोड़ी और देख लेते हैं। संजीवनी बूटी में एकदम ये संजीवनी की तरह आप लोगों को रटना है, या संजीवनी बूटी की तरह इसको पी जाना है। तो जायद तलवार, ये भारत और जायद तलवार अभ्यास ये भी भारत और यूएई के बीच ही आयोजित किया जा रहा है।
भारत प्लस यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया जा रहा है। यदि हम बात करें हरिमाऊ शक्ति अभ्यास, हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत प्लस मलेशिया, यानी भारत और मलेशिया के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। मलेशिया। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत प्लस नेपाल के बीच। यदि हम बात करें काजिद सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन भारत प्लस कजाकिस्तान के बीच आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों की बात कर लें तो पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिशेल स्टार्क, तो इन सब के यदि हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो पैट कमिंस जो है आईपीएल के दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं और ये मिशेल स्टार्क आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, यानी पूरे विश्व में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ये जो मिशेल स्टार्क हैं ये बिके हैं 24.75 करोड़ में, और जो पैट कमिंस है ये 20 करोड़ यानी 20 करोड़ में बिके हैं। अगला, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। शीर्ष राज्य में कौन आया है? तो महाराष्ट्र आया है फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पर है मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, यानी बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र और सेकेंड नंबर में है सेकेंड में है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर में है। भारत में कुल बाघों की दर कितनी है? तो भारत में कुल बाघों की संख्या की बात करें तो संख्या है कुल 3167। कुल बाघों की संख्या है 2022 के आंकड़ों के अनुसार, और 2023 में ये जो मृत्यु हुई है तो मृत्यु कितने बाघों की हुई है? तो 177 बाघों की मृत्यु हुई है एक वर्ष में। 177 बाघों की मृत्यु हुई है कुल एक वर्ष में, यानी केवल 2023 में। 2023 का आंकड़ा है ये। और बाघों की जो उम्र है जीने की, तो वो है यहाँ पे देख लेते हैं। बाघों की उम्र 10 से
10 से 12 वर्ष उम्र है। यदि हम कुल टाइगर रिजर्व की संख्या देख लें, यहाँ पे देख लेते हैं, आज की संजीवनी बूटी में देख लेते हैं कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो कुल हैं 54 टाइगर रिजर्व। कितने हैं? 54 है। ये वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में शो हो रहा है कि 54 टाइगर रिजर्व हैं। यदि हम बात करें कि 52वां टाइगर रिजर्व क्या है, कुछ हम 2-3 जो हाल में बने हैं टाइगर रिजर्व उनको देख लेते हैं। तो 52वां टाइगर रिजर्व है 52वां टाइगर रिजर्व है यहाँ पे देखते हैं, ये टाइगर रिजर्व। तो 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यदि हम बात करें 53वें टाइगर रिजर्व की, तो 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यदि बात करें 54वें टाइगर रिजर्व की, तो 54वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पहले की बात कर लें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और जिसका नया नाम हो गया है रामगंगा टाइगर रिजर्व। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, कब आया? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना आई थी 1972 में। कब आई थी? 1972 में आई थी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व योजना। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 29 जुलाई को हुई थी और ये बाघों से संबंधित है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघों से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में खोजे गए जीवाणु का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है। यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए। आप इस ऑप्शन को काटिए, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। और जो इनका भारतीय विश्वविद्यालय है इसी का नाम शांति निकेतन विश्व भारती विश्व, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1921 में स्थापना हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है शांति
निकेतन, और यही है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ही है, और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन स्थित है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।